प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ और हमें हर लम्हा शुक्रगुजार रहना भी चाहिए। आप जानते होंगे कि जब भी इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है तो ये ज़रूर कहा जाता है मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि तू मेरी दुआओं को सुनता है, और खुदावंद ने उनकी दुआ का जवाब भी दिया, लाजर जिंदा हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको इस प्रोग्राम में जो सिटीजन्स ब्लेसिंग है खुशामदीद कहता हूँ। इससे पेशतर कि आज के हम आपको अपने गेस्ट स्पीकर से मुलाकात करवाएं और उनकी तजर्बात को, रूहानी इल्हाम को जो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में रखा उसे लें। मैं चाहता हूँ कि हम एक मुख्तसर दुआ करेंगे। आए महीब आसमानी बाप, खुदावंद लश्करों के खुदा, आए बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए। खुदावंद, तू अपने लोगों को प्यार करता है और इस प्यार के इजहार में तूने खुदा आसमान का खजाना हमें दे दिया, यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए फिदिया दिया, अपना खून बहाया, हमें बचाया। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हाय बाप आसमानी, देखने वाली सुनने वाली तमाम जिंदगियों पर तेरी बरकत हो, रूहुल कुद्स का नज़ूल हो और ईमानदारों की ये गुफ्तगू उनकी ज़िंदगी में गहरा असर करे और हर तरह के बैरियर्स यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाएं। खुदा, हमारी डिस्कशन बहुतों की ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से इस पूरे सेट पर, तमाम टीम पर और सीडीएन टेलीविज़न पर तेरी बरकत को मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज बहुत पुरजोश हूँ एक बार फिर से, क्योंकि आज मेरे साथ जो मेरी साथ वाली नशिस्त पर खुदा के खादम बैठे हैं वो यंग हैं और खुदावन की इस खिदमत में वो 17 साल का तजर्बा रखते हैं। और मैंने 12 बार आपको बताया कि पालूस रसूल ने कहा कि बहुत सारी बातों को तजर्बे से मालूम करते रहो। जब आपकी ज़िंदगी में खुदावंद रेवलेशन देता है तो एक्सपीरियंस आपके लिए पेट्रोल के तौर पर आपकी ज़िंदगी में आ जाता है और रूह कुछ आग के तौर पर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। सो आज भी आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, ज़बरदस्त कलाम देते हैं और मैंने खुद भी, मुझे खुदावंद ने ये मौका दिया, एक दिन मैंने उनके मैसेज को बैठकर सुना एंड दैट वाज वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी फायरफुल, और उस कलाम ने मेरी ज़िंदगी पर बहुत असर किया। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी विद पास्टर नथानियल इकबाल। मैं आपको वेलकम करता हूँ सिटीजन्स ब्लेसिंग प्रोग्राम में। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूँ कि आज आप इस टेलीविज़न की नशरियात को जो अफराद देख रहे हैं उन्हें आप अपनी पर्सनल गवाही बताएं कि आप यीशु मसीह में कैसे आए हैं। सबसे पहले मैं सारे नाजरीन को और आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम पेश करता हूँ। मेरा दिल बड़ा खुश है आज CTN टेलीविज़न पर आकर और इस बहुत अच्छी दावत पर मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने इनवाइट किया मुझे। 1997 की बात है कि मैं एक दुआया मीटिंग में था और उस दुआया मीटिंग में उन दिनों पास्टर सैमुअल इकबाल साहब, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, नवाबशाह शहर में ख़िदमत करते हैं, वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं नवाबशाह में। 1997 में शाम के वक्त एक दुआया मीटिंग हुआ करती थी और उस दुआया मीटिंग में मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ और उस रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के साथ मेरी ज़िंदगी बदल गई। और उसके बाद मैंने कुछ महीनों के बाद पानी का बपतिस्मा लिया तो मेरे अंदर खुदा ने एक कलाम करना शुरू कर दिया कि मुझे खुदा का काम करना है, मुझे खुदा की खिदमत करनी है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी मुझे ये बताते थे कि आपके पास खिदमत है, हमने खुदा को दिया हुआ है और आपने खुदा का काम करना है। सो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। उस वक्त से मैंने बपतिस्मा लेने के बाद नवाबशाह शहर में एक छोटा सा एक दुआया ग्रुप शुरू किया, ठीक है। और हम मैं छोटी उम्र में था उस वक्त और हम, मेरी एज के जो लड़के थे, हम घर घर में जाकर दुआ किया करते थे, प्रेयर मीटिंग्स किया करते थे, लोगों को जैसा भी कलाम हमें आता था हम सुनाया करते थे। चलते 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 2002 में मैंने फ़िलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च
कि बाइबल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ से फिर मैंने सेमिनरी की और सेमिनरी करने के बाद 2003 के आखिर में मैंने बाकायदा ख़िदमत का आगाज़ किया और जिना हॉस्पिटल का जो एरिया है वो मैं अपने हॉस्टल में जब था सेमिनरी में तो मैं ख्वाब में देखा करता था वो एरिया। उससे पहले मैंने वो एरिया नहीं देखा था क्योंकि मैं नवाबशाह से था तो कराची मेरा इतना आना जाना नहीं था। मैं वो एरिया ख्वाब में देखा करता था और एक दफ़ा क्या हुआ कि सेमिनरी में एक पादरी साहब आए मेरे पास, वो उस एरिया में ख़िदमत किया करते थे जिना हॉस्पिटल के एरिया में। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि एक वहाँ पे बहन है जो बदरू गिरफ्ता है, नथानियल आप मेरे साथ चलो और मेरी हेल्प करो, दुआ करेंगे खुदा उसको आज़ाद करे। तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल साहब से इजाज़त लें। पास्टर जॉर्ज ए रखा साहब हमारे प्रिंसिपल थे, उस वक्त हयात थे वो। उन्होंने उनसे परमिशन ली, उन्होंने कहा ठीक है आप रात 10 बजे तक कोशिश कीजिएगा, वापस इन्हें हॉस्टल पहुंचा दीजिएगा। मैं उनके साथ गया। आप यकीन कीजिए कि जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो मैं उन गलियों में रोने लग गया, उस गली में खड़ा होकर, क्योंकि वो गलियां तो मैं अपनी ख्वाब में देखा करता था और बार बार खुदा मुझे, और मैं बिल्कुल खामोश था, मैंने पादी साहब से ये जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं उस गली में खड़ा होकर मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई थी कि जल्दी से उस घर में चलें जहां हम दुआ करने आए हैं, क्योंकि पादी साहब जाते जाते जगह जगह खड़े होते थे, सबसे मिलते थे, तो मैं बस मुझे ये था, क्रेज़ था कि जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। बिल आखिर हम चले गए उस घर में, हमने दुआ की और बुजुर्गा माँ थी वो, और खुदा ने उसको आज़ाद किया वहाँ पर। और उसी मीटिंग में 7 पाकरू के बपतिस्मे हुए Hallelujah, और वो praise the Lord. 7 लोग वो थे जो उस फैमिली के ही लोग थे। Amen. जो उस फैमिली से बाहर के लोग थे उनमें से कुछ को बैप्टिज्म नहीं हुआ रूहुल कुद्स का, सिर्फ उस फैमिली को। तो मुझे खुदा ने मुझसे कलाम किया, उसी वक्त मेरे कान में आवाज़ आई, खुदा ने मुझसे कहा ये तेरा फर्स्ट चर्च है, ये 7 लोग जो हैं मैंने तुझे दे दिए हैं। Amazing, that's wonderful. लेकिन मैंने पाई साहब से जिक्र नहीं किया क्योंकि वो उनकी कलीसिया थी, वो काम कर रहे थे, मुझे समझ नहीं थी कि मैं इनसे किस तरह कहूँ, कहीं ये ना समझे कि ये कब्ज़ा कर रहा है, भेड़ें चुरा रहा है मेरी। सर 6 मंथ पादी साहब ने मुझसे खुद इजहार किया कि आप मेरे साथ इस इलाके में आया करें, आपके वसीले से बड़ा काम हुआ है। आफ्टर 6 मंथ पादी साहब ने मुझसे कहा कि मुझे खुदा ने कहा है Amazing. कि मैं ये इलाका छोड़ दूँ और पास्टर नथानियल यहाँ खिदमत। Amazing. Praise the Lord. Praise the Lord. सो उन्होंने आफ्टर 6 मंथ वो एरिया छोड़ दिया और वो जो एक ही फैमिली थी वो मुझे सौंप दी उन्होंने और मैंने वहाँ पर खिदमत That की। that is very amazing कि पास्टर ने वो जगह छोड़कर Yes. किसी दूसरे को दी. This is very very excellent. उस पास्टर का क्या नाम है? पास्टर रोबिन घोष Wonderful, wonderful. Right. That's wonderful. फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के पास्टर थे वो, जी जी. लेकिन अब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया है अच्छा. पीस पेंटिकॉस्टल चर्च के नाम से। Perfect, perfect. तो That's wonderful. ये उसके बाद फिर खुदा ने मुझे एक टीम दे दी जिसमें पास्टर जूलियस, जी जी. पास्टर मेहताब, पास्टर हैरिस और बहुत सारे और भाई खुदा ने मुझे दिए। हम सब ने मिलकर वहाँ पर खुदा का काम करना शुरू किया और आज खुदावंद का फजल है कि वहाँ पर एक बड़ी कलीसिया है, वहाँ एक अवामी चर्च है, उसमें हम खुदा का काम कर रहे हैं और संडे और वेडनेसडे वहाँ हम सर्विस करते हैं। Wonderful. That's wonderful. So this is your journey. इसके साथ साथ you just tell us about your family. ओके मेरी एक बीवी है Yes, praise the Lord. ये भी अच्छा है कि Yes. you have one wife there. और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी है 12 साल की और मेरा बेटा है 10 साल का। All right. जी, दोनों पढ़ रहे हैं। Alright. तो वो भी इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री में? जी, मेरी वाइफ मेरे साथ इन्वॉल्व हैं खिदमत में, हम सारे मिलकर खुदा का काम कर रहे हैं। Amen, amen. That's wonderful. So आपका जो विजन है वो चर्च प्लांटिंग का है. जी तो मैं चर्च के हवाला से ही आपसे कुछ सवालात करूँगा कि जब हम चर्च प्लांट करते हैं नेसेसरी हमें चर्च कहाँ बनाना चाहिए. कई मरतबा हम देखते हैं कि चर्चेस बहुत ज़्यादा, और मैं समझता हूँ चर्चेस बहुत ज़्यादा होना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तालीम का फ़र्क होना हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर करता है, जिसकी वजह से लोगों का ये इम्पैक्ट आता है कि वो चर्च बिल्डिंग बनाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. बेशक हमें चर्च बिल्डिंग बनानी चाहिए. आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि चर्च की क्यों ज़रूरत है, हमें क्यों बिल्ड करना चाहिए,
और वो लोग जो चर्च के बारे में इतना अच्छा अपने अंदर व्यू या विजन नहीं रखते, इवन दो कि कुछ लोग चर्च में भी नहीं आते हैं, अपने घर बैठे ही चैनल पर गीत सुन लेते हैं, मैसेज सुन लेते हैं और कहते हैं जी बस ठीक है थे चर्च लग गया, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको किस तरह से कन्वे किया जाए वाई चर्च इज़ वेरी नेसेसरी एंड वाई वी शुड बी इन चर्च? शायद मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो जाए। या प्लीज़। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 2002 से मैं फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च में खिदमत कर रहा था, लेकिन उसके दौरान मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए दुआ कर रहा था और ये ख्याल खुदा ने ही मेरे अंदर डाला था। तो 8 साल तक मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करता रहा। 8 सालों के बाद खुदा ने मुझसे 2014 में कलाम किया और 2014 के फरवरी में खुदा ने मुझसे कलाम किया और वो एक बहुत ज़बरदस्त इनकाउंटर था मेरा मसीह के साथ। बहुत वंडरफुल एक मुलाकात थी। उस मुलाकात में खुदा ने मुझसे कलाम किया कि अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ कर, और ये एक बड़ी खूबसूरत मुलाकात थी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मेरी। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। Amen. एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि मेरी मसीह के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे इजाज़त दी कि जिस काम के लिए तू 8 सालों से प्रेयर कर रहा है उसका आगाज़ कर जाकर। Amen. और मुझे आवाज़ ये आई कि नीचे जा और आगाज़ कर उसका। तो मैं ही समझता हूँ शायद मैं ज़मीन पर नहीं था उस वक्त। खैर मैंने अपने साथियों को जमा किया और ये ख्वाब और रोया शेयर की उनके साथ। तो हमने फिर 2014 के मार्च से बाकायदा द लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री का आगाज़ किया और उस वक्त एक ही चर्च था जिना हॉस्पिटल में हमारे पास। तो उसके बाद खुदा ने चर्च प्लांटिंग के बारे में जब मुझसे कलाम किया तो फिर आज 2019 में हमारे पास 9 चर्चेज़ हैं और एक चर्च से आगाज़ किया था और 9 चर्चेज़ खुदा ने हमें दिए हैं। कहना ये चाहता हूँ कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। बात ये है कि हर जो चर्च है उसका एक अलग विज़न है, उसका एक अलग रोया खुदा ने उसको दिए, एक अलग भेद खुदा ने उसको दिए हैं। तो मैं समझता हूँ वो रोया, वो भेद हमें शेयर करने हैं, हमें एक दूसरे से शेयर करने हैं। और वो इसी सूरत में हो सकते हैं कि आप चर्च को प्लांट करें। और मेरी रोया बिल्कुल क्लियर है, मेरी रोया बिल्कुल क्लियर है। मैं ये चाहता हूँ कि चर्च जो है आप उसे भर लें लोगों से, फिर उसे खाली करें। खाली करने का मकसद ये है कि उनको भेजें कि वो जाएं, लोगों को बचाएं, मिशन पर काम करें, गैर अक़वाम में जाएं, इंजील की मुनादी करें और फिर दूसरे शागिर्दों से, दूसरे लोगों से चर्च को भरें। एक दफ़ा चर्च को खाली करें, निकालें। प्रॉब्लम यह है कि आज हम भरते जा रहे हैं, भेज नहीं रहे। मसीह ने भेजा था, मसीह ने जमा नहीं किया था। जमा करके 3 इयर्स एंड मेरा ख्याल 3.5 साल मसीह ने उनको ट्रेंड किया और फिर भेज दिया। सो हम साल हर साल शागिर्दों को अपने कंधों पर बिठाए रखते हैं, अपनी झोली में बिठाए रखते हैं और बगलगीर करे रखते हैं। मेरा ख्याल इन्हें भेजने की ज़रूरत है। मेरे चर्च का, मेरी मिनिस्ट्री का ये विज़न है कि मैं शागिर्दों को तैयार करूं और उनको भेजा जाए। आम सादा लोगों को भी हम भेजते हैं। हम थरपारकर में खिदमत कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ ट्रेंड लोग नहीं जाते, चर्च के आम लोगों को भी हम साथ भेजते हैं जो कुछ भी नहीं है, जिन्हें माशरे में कोई इतनी अहमियत हासिल नहीं है, शायद उनको चर्च में भी इतनी अहमियत हासिल नहीं है, शायद उनको कहीं किसी और जगह भी नहीं, उनको भी हम साथ भेजते हैं कि आपने भी सीखा है, जो कुछ सीखा है जाओ जाके शेयर करो। तो मैं ये समझता हूँ कि चर्च इसलिए ज़रूरी है। एक और बात मैं करना चाहता हूँ इसमें, बहुत सारे लोगों को एतराज़ है कि चैनल्स खुलते जा रहे हैं। उन्हीं लोगों को ये एतराज़ था कि चर्च खुलते जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ सर कि हर शख्स कोई एक चैनल नहीं देखता। किसी को भी किसी वक्त भी कोई भी चैनल देखने का मौका मिल सकता है और उस चैनल से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, जो कलाम वहाँ पे वो सुन रहा है। और मैं समझता हूँ हर चैनल जो है वो इंजील की मुनादी कर रहा है। तो क्यों ना हम सारे मिलकर ये करें। दूसरे मुल्कों में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हर एक पास्टर का अलग चैनल है और मकसद पीछे क्या है। मैं मुकाशफा की किताब में से एक हवाला जानता हूँ
वहाँ पे यूहन्ना आरिफ ने कहा कि मैंने आसमान पर एक फरिश्ते को उड़ते हुए देखा, लिखा है उसके पास दुनिया के लिए एक गुड न्यूज़ थी, खुशखबरी थी। मुझे नहीं पता लोग इसकी क्या तफसीर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सैटेलाइट है। उसने उस दौर में आसमान पर उड़ते हुए एक सैटेलाइट देखा, ठीक है जी। और सैटेलाइट वो एक मशीन है, एक वो अदारा है जिसमें से गुड न्यूज़ सारी दुनिया तक पहुंच रही है। मतलब पास्टर सुल्तान साहब हैं, वो यहाँ बैठकर सारी दुनिया को प्रीच नहीं कर सकते। इनफैक्ट जितने भी चैनल्स हैं वो सारे हर एक शख्स तक अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन ये चैनल सारे सैटेलाइट पर हैं और सैटेलाइट जो है सारी दुनिया को गुड न्यूज़ दे रहा है। हम सारे मिलकर जगह जगह नहीं जा सकते, लेकिन एक ही कमरे में बैठकर, इस स्टूडियो में बैठकर हम बहुत से हज़ारों लोगों तक, लाखों लोगों तक अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ चैनल्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सारे और खुल जाने चाहिए, मेरी तो ये दुआ है। चर्चेस बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, आपने एक सवाल किया था कि कहाँ चर्च बनाया जाए, किस जगह ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो खुदा से हमें मशवरा करना चाहिए, खुदा का प्लान कहाँ है, मेरी रोया को लेकर खुदा का मंसूबा कहाँ है। सो हर पास्टर को अगर इसी तरह वो सोचे कि उसकी जो रोया है, उसकी रोया कहाँ स्प्रेड होनी चाहिए, कहाँ फैलनी चाहिए, किन लोगों तक वो रोया जानी चाहिए, कौन से लोग उस रोया में आकर उस रोया की तकमील का सबब बन सकते हैं। अगर खुदा ये मदद करे तो मेरा ख्याल है कि पास्टर्स को वहाँ पर अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ करना चाहिए। आमीन। कौन से ऐसे लोग हैं जो अनक्वालिफाइड हैं चर्च के लिए एज अ पास्टर, और कौन से ऐसे इसको इस तरह से कर लिया जाए कि किस किस्म के लोगों को पास्टर बन के चर्च खोलना चाहिए, और कौन से लोग अनक्वालिफाइड हैं जिनको हम पास्टर समझ लेते हैं। एंड नंबर 2 कि चर्च जो है वो उनमें उसमें 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हम देखते हैं, अब तो इससे भी ज़्यादा प्लस मिनिस्ट्रीज हैं। तो क्या एवेंजलिस्ट चर्च खोल सकता है, क्या अपोस्टल चर्च खोल सकता है, क्या प्रॉफिट चर्च खोल सकता है, क्या पास्टर चर्च खोल सकता है, क्या रसूल, ये सब जो है 5 के 5 टीचर जो है वो भी चर्च खोल सकता है। क्या ये सारे एक चर्च में होने चाहिए, या आज के चर्च में ये 5 फोल्डर्स अवेलेबल हैं, या इनमें से हर एक अलग अलग है। सो व्हाट डू यू सी ऑन दिस ऑल? सबसे पहले तो मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँगा जी जी। कि एक पास्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी कॉलिंग होनी चाहिए, खुदा की तरफ से बुलावा होना चाहिए उसका। दूसरी बात, उसे सेमिनरी ज़रूर कर लेनी चाहिए, ज़रूर ही करनी चाहिए। एक एजुकेटेड बंदा जो है वो ही किसी को तालीम दे सकता है। तो तीसरी बात, उसका ताल्लुक़ खुदा के साथ गहरा होना चाहिए। ये सारी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। उसकी फ़ेलोशिप रूहुल कुद्स के साथ गहरी होनी चाहिए। और चौथी जो बात है वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस में हमें ख़तूत में जो हैं वो बहुत सारे ऐसे मकाम मिलते हैं जहाँ पर ख़ादमों के बारे में बताया गया कि उनको कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैंने इन 17 सालों में ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनके रवैये अच्छे नहीं हैं और वो ख़ादम हैं, जिनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों में गुस्सा है और बहुत सारे लोगों में अनापरस्ती है, बहुत सारे लोग बदकार हैं और किसी बुरे बैकग्राउंड से आए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी का बुरा बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट जब आप खिदमत में आ गए हैं, मिनिस्ट्री में आ गए हैं, तो आपका बुरा करैक्टर नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ, एक मीटिंग क्लोज़ हुई हमारी और हम एक जगह खाना खा रहे थे। वो खातून मेरे पास आकर मुझे कहती, मैंने अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर करवानी है, मेरा हस्बैंड गालियाँ देता है, मेरा हस्बैंड घर में ये करता है, मेरा हस्बैंड ये करता है। मैंने कहा आपके हस्बैंड का नाम बताएं, मैं आपके हस्बैंड के लिए दुआ करूं। उसने कहा मैं अपने हस्बैंड का नाम नहीं बता सकती। मैंने कहा इसमें क्या हर्ज है, मैं नाम लेके दुआ कर दूंगा आपके हस्बैंड के लिए। उसने कहा नहीं, आप इसको रहने दें, आप बस दुआ कर दें। मैंने कहा मैं क्या दुआ करूं फिर। मैंने थोड़ी सी ज़िद की, बिल आखिर उन्होंने नाम बता दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि नाम नहीं बताना आपने किसी को। मैं आज भी नहीं बताऊंगा, आज तक मैंने नहीं बताया। और वो एक पास्टर का नाम था।
और नाम सुनते ही मैंने एकदम उस खातून की तरफ ध्यान से देखा। मैंने कहा, आप उनकी वाइफ हैं? उसने कहा जी। मैंने कहा, आप झूठ तो नहीं कह रही हूँ? उन्होंने कहा नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा, आपके हस्बैंड ये सब कुछ करते हैं घर में? तो वो बहुत रोने लग गई। तो ये एजुकेशन नहीं है हमारी, ये कॉलिंग नहीं है, ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है हमारी। तो मुझे नहीं समझ आती फिर किस तरह ये पुलपट पे खड़े होकर। खैर, दूसरी बात ये है ये एजुकेशन होनी चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन है हमारी, ये कॉलिंग है हमारी। दूसरी बात ये है कि सिर्फ पास्टर ही चर्च को चला सकता है, मैं ये समझता हूँ कलाम के मुताबिक भी। इवेंजलिस्ट जो है वो चर्च का हिस्सा ज़रूर है, अपोस्टल जो है वो चर्च का हिस्सा ज़रूर है, प्रॉफिट जो है वो चर्च का हिस्सा है, बट दे आर नॉट लीडर ऑफ चर्च। ये लीडर नहीं है। इन सब का काम है निकलने का। ये चर्च में से निकलें और फिर वापस आएं और अपने साथ लोगों को लाएं, ठीक है। बट चर्च जो है ये सुपीरियर है। मिनिस्ट्रीज इनकी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं वो सुपीरियर नहीं है, चर्च सुपीरियर है। चर्च ने उठाया जाना है। वंडरफुल। यीशु चर्च के लिए आएगा वापस, और चर्च में इन सब लोगों को वो देखना चाहता है। परफेक्ट। यस, चर्च में वो प्रॉफिट से हिसाब लेगा कि तूने चर्च के लिए क्या किया है। इन सब को, इवेंजलिस्ट को, अपोस्टल को, प्रॉफिट को, टीचर को, पास्टर को, इन सब को चर्च के लिए काम करना है, ठीक है जी। वंडरफुल। और अगर ये चर्च के लिए काम नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पे अगर एक इवेंजलिस्ट है, वो कहता है जी मेरा किसी चर्च के साथ ताल्लुक नहीं, मैं तो इवेंजलिस्ट हूं, तो वो कलाम के मुताबिक झूठ बोल रहा है, Perfect. वो गलत कह रहा है। एक इवेंजलिस्ट का रिलेशन चर्च के साथ नहीं है, ही इज नॉट इवेंजलिस्ट। क्योंकि इवेंजलिस्ट चर्च बनाता है, इवेंजलिस्ट चर्च मखसूस करता है, परफेक्ट। ठीक है। वो जाए, रूहें बचाए, रूहों को लेकर चर्च में लाए। इन सब का काम चर्च को भरना है, पास्टर का काम नहीं है। यस, पास्टर जो है वो जब वो भेड़ें आ जाती हैं फिर उन भेड़ों को चारा देता है, ठीक है जी। उन भेड़ों को वो चारा देता है, उनको राहत के चश्मों के पास बिठाता है। वो ये चरवाहे का काम है, ये पास्टर का काम है। प्रॉफिट जो है वो उन पर प्रोफेसी करता है, उनको आने वाले वक्त के बारे में चर्च को बताता है। टीचर जो है वो उनको टीच करता है, उनकी काउंसलिंग करता है। और इवेंजलिस्ट जो है वो कलाम सुनाता है उनको, वो मुनादी करता है। और जो बाहर लोग हैं, जो चर्च से बाहर हैं, जो चर्च नहीं आते, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, जो चर्च नहीं आते, इवेंजलिस्ट उन तक पहुंचता है। अब प्रॉब्लम यह है कि चर्च में ये सब लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, इसलिए बेचारे अकेले पास्टर को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वो रूहें भी लाता है, वो भेड़ों को बचा के बाहर से लाता है, फिर उनकी परवरिश भी करता है। वो ही बाहर मुनादी कर रहा है, वो ही अंदर मुनादी कर रहा है। और दूसरा एक बड़ा जो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड। एक प्रॉफिट है तो वो अपने आप को पास्टर से बड़ा समझने लग गया, और उनका एटीट्यूड ही पूरा नहीं होता। इवेंजलिस्ट है, उसका भी एटीट्यूड नहीं। मतलब इज़्ज़त की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, स्पेशली। मैं बहुत ज़्यादा मुल्क तो नहीं फिरा, हमारे मुल्क में इज़्ज़त की बड़ी प्रॉब्लम है। इज़्ज़त के लिए लोग भागते हैं कि चर्च में अगर मैं आ गया हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाए तो मैं काम करूँगा। टाइटल के लिए बहुत भाग दौड़ चल रही है कि कोई टाइटल मिले तो मैं काम करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इसका मतलब ये है कि चर्च ने उन्हें ऑथराइज करना है, और जब तक चर्च ऑथराइज नहीं करता वो इलीगल है स्पिरिचुअली। और कई मरतबा लोग जो हैं इलीगल पास्टर्स को भी वेलकम करते हैं, और इसी वजह से आज हम चर्च को बहुत जल्दी तनकीद का शिकार तो बना देते हैं कि चर्च में ये प्रॉब्लम है, चर्च में ये हो रहा है, चर्च में ये हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि चर्च को स्टार्ट हमने कैसे दिया और उसको सपोर्ट हमने खुद दी हुई है, जिसकी वजह से वो चलता रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और व्यू को मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आपने एवेंजलिस्ट के बारे में बताया, पास्टर के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, टीचर के बारे में, अपोस्टल्स के बारे में। जब एक एवेंजलिस्ट बाहर निकलता है, उसका क्राउड कौन सा होता है? जब एक पास्टर प्रीच करता है तो उसका क्राउड किस किस्म का होता है? जब एक अपोस्टल्स होता है तो उसके सामने कौन से लोग बैठे होते हैं? एक टीचर के सामने कौन से लोग बैठे होते हैं? और
एक प्रॉफिट के सामने कौन से लोग होते हैं? सो वी जस्ट वांट टू नो इट, क्योंकि बहुत सारे मुझे खिचड़ी नज़र आती है। एक इवेंजलिस्ट आता है, तो हमारा चर्च, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो हीलिंग मिरेकल इज द क्लास ऑफ द मॉन्टे सीरीज। ये एक स्टार्ट और बिगिनिंग है। हमारा चर्च बस लेके आता है YMC को और बड़े बड़े ग्राउंड को भरता है, और पास्टर लेके आता है, और उस बस के अंदर चर्च बैठा होता है, जिसको मॉन्टेसरी का नहीं पता, जिसको तोबा का नहीं पता, जिसे शिफा नहीं मिली, मौजज़ा नहीं मिला। हिस्कियल 34 चैप्टर में लिखा है कि इन चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनके सामने लोग कौन सी कैटेगरी, एवेंजलिस्ट किन लोगों तक पहुंचे, चर्च में कौन लोग इंटर हो गए हैं, कौन से लोग होने चाहिए, हम किसको चर्च कहें, हम किसको मेंबर कहें, हु इज द मेंबर एक्चुअली। हम किसी को भी मेंबर कह देते हैं, हम नहीं देखते उनकी कौन सी क्लास है, उनको कितनी काउंसलिंग की जरूरत है। हम किसी को भी कोशिश होती है कि हमारे जल्दी जल्दी मेंबर बन जाए, हमारे चर्च का कार्ड ले लें, क्या हमें इसके लिए सजा मिलेगी? सो प्लीज़ एक्सप्लेन अस कि हमारा, अगर मैं एक पास्टर हूँ तो मेरे सामने कौन सा क्राउड होगा, मैं इवेंजलिस्ट हूँ तो मेरे सामने कौन सा क्राउड होगा? सबसे पहले मैं इवेंजलिस्ट की बात करूंगा। इवेंजलिस्ट का जो क्राउड है ना, वो न्यू पीपल है, वो लोग जो इंजील से वाकिफ नहीं हैं। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है, इवेंजलिस्ट ही चर्चेज में विजिट कर रहा है, इवेंजलिस्ट ईमानदारों के बीच में भी बैठा हुआ है। इवेंजलिस्ट की ये ड्यूटी नहीं है। गो रूहुल कुद्स उसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मोस्टली उसे यही कोशिश करनी चाहिए कि वो अनरीच्ड लोगों तक जाए, जिन तक इंजील नहीं पहुंची, इवेंजलिस्ट उन तक पहुंचे। ठीक है जी। टीचर जो है वो चर्च के लोगों को ही तालीम देगा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जिन लोगों तक इंजील ही नहीं पहुंची, टीचर का उन पर काम नहीं है, क्योंकि जब वो बहुत हाई फाई बातें करेगा उनको समझ नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पे टीचर को जो है वो जो अनरीच्ड लोग हैं, जिन तक इंजील नहीं पहुंची, सबसे पहले तो उनको सादा सी इंजील उन तक पहुंचे, वो मसीह को पहचान सकें, उसके आने के मकसद को समझ सकें और मसीह पर ईमान ला सकें। उसके बाद उन्हें चर्च का हिस्सा बनाया जाए और चर्च का जो पास्टर है वो उन्हें देखे। उसके बाद उन्हें टीच करने के लिए टीचर मुहैया किया जाए कि वो उनको तालीम दे। ठीक है जी। और ये उनका क्राउड है, ये टीचर का क्राउड है। वो लोग जो निजाती याफ्ता हो गए हैं और अब उसने जो है ना उनको टीच करना है। ठीक है। इवेंजलिस्ट जो है वो गैर निजाती याफ्ता लोगों तक पहुंचेगा और उसकी तलाश ही ये होनी चाहिए। वहाँ उसको खाना मिले ना मिले, वहाँ उसको प्रोटोकॉल मिले ना मिले, वहाँ उसको कुछ रुपए पैसे मिले ना मिले, उसकी जो प्रायोरिटी है वो अनरीच्ड लोग ही होने चाहिए। वो कोई गांव हो, वो कोई शहर हो, वो फिरता है और चर्च उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। उसके अखराजात, इवेंजलिस्ट के अखराजात चर्च को उठाने हैं। ठीक है जी, उसको भेजने के लिए। और मैं समझता हूँ अगर चर्च इवेंजलिस्ट के ये अखराजात उठाएगा तो इवेंजलिस्ट भी अच्छी तरीके से काम कर सकता है। ठीक है जी। तो ये है। और फिर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो गैर निजाती याफ्ता लोग